जय जोहार। स्वागत है आप मन के इंडियन न्यूज़ में। मैं हूं आप मन के साथ संगीता। इंडियन न्यूज़ की टीम अभी पहुंच चुकी से दुर्ग के मड़िया पार गाँव में, जहां पोला तिहार बड़े धूमधाम ले मनाए जाते। आवाज जानता हम यहाँ उपस्थित पूनाराम साहू जिले की कैसे इस शुरुआत पोला तिहार मनाए जाए के शुरुआत किएगी और ये तिहार ला कैसे मनाए जाते बड़े धूमधाम ले। ये गांव मड़िया पार है। सन 1956 से कलाकार गांव है। नाटक ड्रामा खेलते खेलते आगे बढ़ते गया। मेरे मनोबल बढ़ गया तो 1964 में संगठन करके नवयुवक मंडल ने इस त्यौहार को शुरुआत किया है और आज इस तरह बढ़ गया है कि कोई भी त्यौहार को मनाते हैं तो वो उसका उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी त्यौहार को नहीं मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पोला त्यौहार को मनाने के लिए उद्देश्य है। आज के दिन नंदी का शादी हुआ था। सुईसा नामक गाय जो कामधेनु वंश के उसके साथ शादी किया था। और जब नंदी बीमार पड़ गया तो पार्वती तपस्या में लग गई और जब तपस्या में लगी तो नंदी आराम हो गया और भोलेनाथ बाबा उसमें सवार होकर पार्वती को खोजने चली गई। जाग पार्वती मेरा नंदीश्वर आराम हो गई ऐसे कहते वो समाधि को तोड़ करके शंकर भगवान के पास आया और दोनों कैलाश पर्वत में जाकर मैंने विमर्श किए। सुनता बंधा कि आज हमारे नंदी का शादी कर देता है, इसके योग्य कोई गाय है क्या भोलेनाथ के? हाँ पार्वती, इसके योग्य कामधेनु वंश के जो गाय है सुईसा नामक गाय है उससे इसकी शादी कर देता है। और नंदीश्वर का पिता शिलाद मुनि है। आज ही के दिन नंदी का शादी हुआ है। नंदी के शादी में मैंने उसकी पूजा करते हैं। खुरमी ठेठी जो पोला के रूप में मनाते हैं। सहारा देव जैसे हम लड़की लड़का के शादी करते हैं तो अपना कलेवा परोसते हैं, ठीक उसी तरह से नंदी के शादी में खुरमी ठेठवी उसका कलेवा है, उसको भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं और बैला को सजाते हैं। जब हम बेटी बेटा के शादी करते हैं तो बारात जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से नंदी को सजाकर नए कपड़े पहनाकर मैदान में उतारते हैं और हम बैलगाड़ी में बारात जाते हैं तो नंदी मैंने दौड़ लगा रहा है बाराती बन के और वहाँ से आते हैं तो नंदी की पूजा करते हैं। और उसके हम लोग बेटी बेटा के शादी करते हैं तो बर्तन नाना प्रकार के दहेज देते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी के बने हुए बर्तन को नंदी का दहेज है। मिट्टी के बने बर्तन है, चोरा है, पुकी है, नांदी है, कटोरी है, वे उसका दहेज है। मैंने खुरमी ठेठी का भोग लगाते हैं और दाई मन बहिन मन पोला के रूप में छोटे से चुकिया में धरकर खुरमी ठेठी को लाकर वहाँ समर्पित करते हैं। इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए ये पोला त्यौहार को मनाते हैं। अच्छा, देखा आप लोगों ने इन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी कि कैसे पोला तिहार मनाए जाते और हमन ये जानबो कि ऐसे सुने में आई से कि आप मन ये तिहार के मतलब तिहार में जो कार्यक्रम रहते ओकर आयोजन करे हो 1964 में। एक बारे में लेके का उत्साह है आप मन के मन में? मेरा ये उत्साह है, मैं तो नौजवानों को यही शिक्षा देता हूँ। जवानों उठ जाग रे मेरे छत्तीसगढ़ के पूत, उठ जाग रे मेरे छत्तीसगढ़ के पूत और अपने कला को संस्कृति को बरकरार रखो। और उठ जाग रे मेरे कलाकार। सुनो तो ये यहाँ की आवाज़ किस गगन से आती है, छत्तीसगढ़ी महतारी आंसू बहाती है, क्यों बहाती है छत्तीसगढ़ में? ए मेरे जवान कलाकार, आज छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कला को बरकरार रखो और ज्ञान के संचय कोश ही तो साहित्य है और उस छत्तीसगढ़ के साहित्य को आगे बढ़ाओ। आज छत्तीसगढ़ के साहित्य को विदेश वाले मन ले जा करके अपनी भाषी में ट्रांसलेशन करके आनंद ले रहा है। ये छत्तीसगढ़ के सब संस्कृति को धन्य है। ये छत्तीसगढ़ को मैं तो वही कहता हूँ कि नवयुवक मंडल में संगठन रहे। जैसे क्या है, कोई भी मिलजुल करके बोलो भैया राम राम राम। अब मिलजुल करके कर वो काम, ये गांव के रही नाम, ये गांव के हुई नाम। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी और इन्होंने सारी बातें बताई पोला तिहार के बारे में। इन्होंने नवयुवकों को जागृत किया, कहा कि उठो और सभी छत्तीसगढ़ की माटी का लाज बचाओ, हमारी संस्कृति को बचाए रखो। हम ये भी जानना चाहेंगे इनसे कि आगे कैसे पोला त्यौहार में जो बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार के उत्साह यहाँ के लोगों में देखे जाते हैं। देखो भाई,
लोगों में इस प्रकार देखे जाते हैं कि बाहर से 10 कोस के आदमी भी यहाँ आते हैं और अपना खुशहाली मनाते हैं, तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। पहले तो गांव वाले, आसपास के गांव वाले में मुझे यही कहते थे कि ये हिर्री के जो दाऊ री से रामलाल दाऊ, वो मुझे आशीर्वाद दिया है। बिरजहर के लोधी गोटिया, वो भी मुझे आशीर्वाद दिया है। पुनाराम के खेलकूद, पुनाराम के सुझाव बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कह कर दिया तो मेरे मनोबल बढ़ गया। और हमारे गांव के खड़गपुर के रहने वाला है अमरू असाद ने कहा है पुनाराम ही एक गांव को जगाएगा, ऐसे कहा है, तो मेरा मनोबल बढ़ गया है और बढ़ते रहेगा और बढ़ाते रहूँगे। जब तक जीते रहूँगे तब तक ये नवयुवक साथियों को मैं सुझाव देते रहूँगा। वो तो नौजवान मेरे लाठी है, वो नौजवान मेरे लाठी है और मैं एक प्रकार का उसका गाइडर हूँ। देखा आप लोगों ने यहाँ पे जो पोला पर्व में उत्सव का आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। और इस कार्यक्रम का आयोजन कहा जाए तो शुरुआत हमारे पूनाराम साहू जी ने किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें आज भी पूरे गांव वाले पूछते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पोला त्यौहार में किस किस प्रकार के खेल का आयोजन किया जाता है और किस प्रकार का उत्साह सभी के मन में होता है। ये गांव में सबसे पहली बैल दौड़ के शुभारंभ पुनाराम साहू के माध्यम से हुई। हमारे गांव के किसान मन अपन बैला मैदान में लाते, सजा संवार के लाते, बैल सजावट के रूप में अगर प्रतियोगिता के हिसाब से उन्हें इनाम दिए जाते। बैला ला मैदान से बहुत दूर, मन से बहुत दूर ले जाथन और वहाँ से बैला मन एक लाइन में खड़ा होते और जैसे हमन लइका मन ला दौड़ाथन झंडी दिखा के, सीटी बजा के, वही प्रकार के झंडी गिरा के सीटी जब बजाथन ना, तो बैला मन वहाँ से जब दौड़ते ना, सचमुच में वो दृश्य देखे के लायक रहते। अपन आप आगे बढ़ाई के कोशिश में बैला मन ला जब देखथन ना, तो हम ये समझ में आते कि जानवर मन में भी बुद्धिमत्ता हवे। जल हम नंदी महाराज कथन ना, तो वहाँ में बुद्धिमत्ता हवे, ज्ञान हवे। और प्रथम द्वितीय तृतीय वो इनाम दिए जाते। और साथ ही फिर लइका मन बर आयोजन होते नादिया बैल दौड़ के, काबर के नादिया बैल के हमन घर में पूजा करतन। ओकर दौड़ के लइका मन, बालक मन के लिए गेड़ी दौड़, जो हमार परंपरा है छत्तीसगढ़ के, गेड़ी दौड़ के माध्यम से भी कार्यक्रम होते। नान लइका मन के, लड़की मन के फुगड़ी के कार्यक्रम होते। महिला मन बर मटका दौड़, धीमी, और साथ ही मटका दौड़ के साथ रस्सा खींच और कुर्सी दौड़, ये महिला मन के लिए कार्यक्रम। युवा साथी मन बर लंबा रेस, धीमी साइकिल रेस, ये कार्यक्रम के आयोजन होते। और रस्सा खींच के आयोजन लड़का मन बर होते, युवा साथी मन बर। और आखिर में मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु रहते कबड्डी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है और हमारे पोला तिहार कबड्डी के बिना अधूरा है। तो कबड्डी के आयोजन भी होते, वहू ला पुरस्कार देथन। बहुत खुशी की बात रही है कि हमारे ये मंच के माध्यम से, हमारे पुनाराम जी के माध्यम से, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री, तो वो यहाँ अपन आसन्नित हुई से और 21,000, 11,000 और 5,000 क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा इनाम की घोषणा करी। जेकर बाद सबसे पहली पोला उत्सव के बाद एक सृजन नामक संस्था है, जेकर माध्यम से सृजन पोला महोत्सव हुई, जेकर से हमारे गाँव का नाम आगे बढ़ी। ओकर बाद मुख्यमंत्री के आगमन के बाद तो हमारे गांव पोला के नाम से ही जाने जाते। अगर हम कोनो मेरे गांव चल देते, बहुत दूर भी चल देते, यहाँ तक हम विदेश में भी दूसरा राज्य में भी जाते ना, तब हम मड़िया पार के पोला प्रसिद्ध है। काबर कि यहाँ गुजरात के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आ रही है और अपन संस्कृति के कला ला ये मंच के माध्यम से पोला मंच में दिखा रही है। तो गुजरात के मन भी जानते कि छत्तीसगढ़ में पोला महोत्सव मड़िया पार नामक छोटे से गाँव मनाए जाते। ये तो हमारे गांव के विकास के पोला के नाम से हमारे गांव बहुत जाने जाते और ये प्रकार के आयोजन हम करथन, आनंदित होथन। जौन प्रकार से हमारे पुनाराम महोदय जी आदरणीय शुभारंभ करीस, ओकर बाद ओकर पिछला पीढ़ी आगे बढ़ाइस, ओकर बाद ओकर फिर पिछला पीढ़ी आगे बढ़ाइस और युवा मन के माध्यम से ये कार्यक्रम के आयोजन होते रहते। 59 साल हो गए हैं और ये कार्यक्रम हम समझतन कि आगे बढ़ी। कोविड काल आइस तो थोड़ा मायूसी आइस और कोविड काल के बाद आज पहली कार्यक्रम है जो एक अच्छा ढंग से हम मनाए बढ़ जाथन। और बहुत दूर दूर के, मैं कहता हूँ कि दूरों को भिलाई भी आदमी आते, रायपुर के भी आते और आसपास के गांव के तो आते। हम रायपुर में चल देंगे ना, मड़िया पार रथन की बोलबा ना, तो पोला वाले मड़िया पार ये बोलते, तो हमारे मड़िया पार वाले मन के मन आनंद से भर जाते। सबके सहयोग से कार्यक्रम दा हम करते हैं।
देखा आप लोगों ने इस गांव में मढ़िया पारा, जिसे इस गांव का नाम है, इस गांव में पोला त्यौहार मनाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है कि ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मढ़िया पारा में मनाया जाता है। हम आगे जानेंगे कि जो बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, क्या उस दौड़ में जो व्यक्ति रहते हैं जिनका बैल रहता है, क्या वो भी उस दौड़ में भाग लेते हैं, क्या वो भी दौड़ते हैं या नहीं दौड़ते? हमारे यहाँ बैल के साथ तो किसान जाते हैं छोड़े पर, बैल धर पकड़े रहते। अब सिटी और जब झंडा गिरते ना तो कुछ दूर तक 20-25 कदम बैल के साथ जाते के बाद बैल छोड़ देते हो। बैल अपने आप भागत आते। बैल के साथ में कोनो किसान इतना ताकत नहीं है, कोई युवक पास कि बैल के साथ वो भाग सके। इतना रेस से जब बैल भागते ना तो कोनो होकर पीछे भागे के शक्ति नहीं रख पाए। तब बैल ला छोड़ देते और बैल अपन आप भागते हुए आते और प्रथम द्वितीय तृतीय आके अपन मालिक के नाम रोशन करते, वो किसान के नाम। देखा आप लोगों ने, बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें जो किसान रहता है वो थोड़े दूर तक जाता है। उसके बाद बैलों द्वारा दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सा बैल फर्स्ट आया, सेकंड और थर्ड। इसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ये भी देखा जाता है, इससे साफ साफ ये कहा जा सकता है कि इसमें बैलों का साहस कितना है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है या उसका साल में एक बार पोला त्यौहार के दिन परीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार हम आगे आपको और जानकारी देते हैं और किस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जाता है इसकी हम पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। आवा देखते हैं ना जानते हैं हमारे बैला जिला आज नंदी महाराज बनाए गए हैं, ओला कैसे सजाए धजाए गए हैं सुंदर ढंग ले। देख सकते हो आप मन कि कैसे मोर मुकुट लगाए गए हैं, कैसे सुंदर ढंग ले सजाए गए हैं हमारे नंदी महाराज जिला। सुंदर सुंदर फूल है और सुंदर कलर हमारे दुपट्टा भी ओला ढके गए हैं, सुंदर दुपट्टा। जैसे कि आप मन देख सकते हो कतका सुंदर तरीका ले हमारे नंदी महाराज है सजी से। अब हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीण मन ले कैसे इला सजाए धजाए गए है, कतका मेहनत लगिस, कतका टाइम लगिस आपन ला सजाए ला। जी हमन मड़िया पाल ले हेमंत साहू बोलत हूँ और ये बड़े बिहनियल नहा खा के लगे हैं करइहे में सजावट में। और ये हमारे गांव के 59वां वर्ष हरे जो बैल के सजावट है, बैल दौड़ है, जो पारंपरिक कार्यक्रम है ये भी हमारे गांव में चलत आवत है ना। तो इसी प्रकार से हमर जैसे और कई किसान भाई है जेमन अपन बैल ला सजावट चालू कर दे हैं। हाँ, तो कैसे काम आने चाहते जो बैला ला सजाए जाते ऐसे इतना सुंदर ढंग से, और ये कार्यक्रम के आयोजन मतलब जो बैला दौड़ के आयोजन किए जाते काबर किए जाते? ये है अब सियाने मन जान ही, मैं तो अभी 9 साल के लड़का हूँ। अब यह पारंपरिक चलत आवत है। हाँ, अब एक बारे में सियाने मन ज़्यादा जान ही। हाँ, तो देखो और आप मन जानो ग्रामीण मन से कि कैसे सजाए गए हैं बैला ला और कैसे सुंदर ढंग से इला देख सकते हो आप मन कैसे दिखत है, एकदम सुंदर ऊपर से नीचे तक कैसे सुंदर ढंग ले सजाए गए हैं और बिहनिया ले मन लगिन है बैला ला सजाए में। हाँ, तो आगे हमन और भी नाई मन ले जानबो कि ई पोला तिहार ला लेके आखिर का मान्यता हावे। नल हमर लइका मन तैयारी में लगे है नंदी महाराज के ओकर सेवा में, यही हमार सब खुशी है। तब बैला दौड़ के तो आयोजन किए जाते, साथ ही कबड्डी, खो खो और फुगड़ी भी खेले जाते। तो आप मन महिला हो तो आप मन का खेल खेलना पसंद करता हो? कबड्डी भी फुगड़ी भी पसंद करथन, सुआ भी पसंद करथन, मटका भी पसंद करथन, रस्सा भी खींचे के पसंद करथन। तो आप का खेल खेलता हो? हम मैं कुर्सी दौड़ में अच्छा खेलता हो कुर्सी दौड़? कुर्सी दौड़ में मेरी जात हूँ। अच्छा, तो आज अभी जो होई से प्रतियोगिताओं में आप भाग लेबो? हाँ, ले सकते हो ना। देख सकते हो आप मन हमारे नंदी महाराज की कैसे पूजा पाठ करे जाते, विधि विधान ले कैसे सुंदर ढंग ले नंदी महाराज ला सजाए गए हैं, मुकुट पहनाए गए हैं, फूल माला ले सजाए गए हैं और साथ ही साथ कौड़ी के माला भी पहनाए गए हैं। हमारे नंदी महाराज आज बड़ा ही सुंदर दिखत हावे और बड़े ही पारंपरिक ढंग ले पारंपरिक तरीका के व्यंजन पकाए गए हैं और उकर पूजा पाठ घलो किए जाते। अभी देखो आप मनुला कैसे व्यंजन ला खिलाए जाते हमारे नंदी महाराज ला। आवा यहाँ के ग्रामीण मन ले जानबो कैसे सजाए गए हमारे नंदी महाराज ला। जो नंदी महाराज है जो हल के काम में आते हैं, अब हम ट्रैक्टर ना लेके हम नांगर से ही उपयोग करते हैं। गाड़ा है, नांगर से अपन जो खेती करना है तो नांगर जोत के ही अपन फसल उगाते हैं। धान की खेती करना है तो अपन का है हल चला के हम नांगर बोल देते हैं। हाँ, नांगर चला के अपन बामत करते हैं, उसमें ब्यासी भी कर लेते हैं। धान कटाई के बाद अपन गाड़ा बैला से भी अपन
धान काट के लाके अपन खेत में अपन लाके मिजाई करथन। और का परिधान पहनाए गए हैं हमन नंदी महाराज ला, हमन ये बारीकी से जानना चाहबो आपसे। हाँ, जो सिर में सिंग में लगे हैं वो मकुट है, हाँ, घंटी है, माला है, हाँ, घाघरा है, जो छत्तीसगढ़ के परंपरा है घाघरा, जो अपन बैलगाड़ी में दौड़ा जा रहे थे वो घाघरा पहना के दौड़ा जाते रहे। और ये कौड़ी के का महत्व है जो कौड़ी ला पहनाए गए हैं? वो जो कौड़ी दिखत ना वो है अपन 100 पीस के लिए नंदी महाराज ला ओकर सवांगा है। वह जैसे अब शादी बर ब्याह होते ना वो समय जैसे लड़का में जो पहनते सवांगा वैसे ये नंदी है तो ओकर सवांगा है, कौड़ी है, माला है, सब ये पहना के नंदी बना के जाथन। देखो आप मन की कैसे नंदी महाराज ला श्रृंगार करे गए है, कैसे सजाए धजाए गए है। आगे हमन और जानबो विशेष का है पोला तिहार के बारे में। अभी हम मड़िया पार गांव में आ चुके हैं जहां पे पोला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का बाजार लगा हुआ है। यहाँ पे सारे खिलौने के साथ साथ यहाँ पे पूरी मिठाइयाँ बिक रही हैं। बड़े ही ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं श्रृंगार के सामान से लेकर यहाँ पे एक किचन के सामान से लेकर यहाँ पे सारे के सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे चूड़ियाँ से लेकर यहाँ पे बच्चे के खिलौने भी बिक रहे हैं। यहाँ पे उत्साह इतनी ज़्यादा मात्रा में है लोगों की, यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में भी लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह सभी के मन में। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से है भीड़, इतनी धूप में भी लोग उपस्थित हैं और बैल दौड़ प्रतियोगिता आयोजन जो होने वाला है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह में है। तो आगे इसी के साथ हम बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का आयोजन आगे किया जा रहा है। मैडम जी, जो पोला त्योहार है ना हम लोग का पूरा तात्विक है, बहुत अच्छा लगता है अपने को यहाँ आने में। इतना भीड़ रहता है ना कि हम लोग को एकदम मज़ा ही आता है मतलब देखने में, और जो माहौल रहता है ना वो दिल छू लेता है। और यहाँ का जो पोला दौड़ है ना बहुत पहले से चल रहा है। आप हमें बताइए कि पोला त्योहार को लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हैं? बैल दौड़ का आयोजन देखने या फिर ऐसे ही घूमने? नहीं, ये तो हमारा गांव है, हम देखने तो आते हैं। अच्छा जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? साल में एक बार आने वाला पोला त्योहार, इसमें बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। साल में एक बार भी और पहली बार है हम लोग का, यानी दोनों का पहली बार है हम लोग का। अच्छा, आप लोगों का पहली बार है। कैसा लग रहा है आप लोगों को देखकर ऐसा पहली बार? लग रहा है माहौल तो बहुत अच्छा है उस समय उसी टाइम एकदम बेस्ट है पूरा, और वो पोलाई देखने के लिए आए हम लोग। लेकिन बैल दौड़ मिला तो अच्छा लग रहा है। हम अभी मड़िया पार के उसी जगह पर आ चुके हैं जहां पे पोला तिहार के उत्सव में बैल दौड़ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है, जहां पे बैलों को भी सजाया गया है। यहां पे भीड़ इतनी मात्रा में एकत्रित हुई है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। भीड़ को देखकर लग रहा है हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, लोग ऊपर चढ़ कर बैठे हुए हैं। बच्चे से लेकर महिला से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पे बैठे नजर आ रहे हैं। उत्साह इतना ज़्यादा है, आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। साल में एक बार आने वाला त्यौहार पोला त्यौहार। आगे देखिए वहाँ पे जो भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है, आगे वहाँ पे बैल दौड़ का आयोजन किया जाना है। ग्राम मड़िया पार जहाँ पे 1964 से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये 59वां कार्यक्रम था जिसे पूनाराम साहू द्वारा आयोजित किया गया। इस गांव में आकर इंडियन न्यूज़ की टीम ने पूरी जानकारी ली और पूरा जायजा लिया कि इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, यहाँ का प्रमुख व्यंजन जो इस त्यौहार में मनाया जाता है, साथ ही साथ बैल दौड़ का आयोजन जो आपको दिखाया गया किस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। इसी तरह से इंडियन न्यूज़ लाता रहेगा आपके लिए ऐसे ही खबरें छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख त्यौहार है उसके बारे में। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं संगीता।